आज की कहानी जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वो उत्तराखंड की एक लोक कथा है जिसका शीर्षक है भिटौली, नरिया और देबुली की कहानी। कहानी पूरी सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। भिटौली का अर्थ होता है भेंट करना, मतलब मुलाकात करना। भिटौली एक परंपरा है जिसमें विवाहित बेटी या बहन को उसके मायके से शुभकामनाओं, आशीर्वाद के रूप में भेंट दी जाती है। उस भेंट में मिठाई, फल, वस्त्र, घर में बने पकवान आदि ये सब होते हैं। भिटौली चैत्र मास के दिनों में मनाई जाती है और चैत्र के महीने में हर विवाहिता बेटी को अपने मायके से भिटौली आने का इंतज़ार रहता ही है। पहाड़ हो या तराई भाबर हो या फिर कोई भी शहर की जो विवाहिता हो, उसे भिटौली का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वो सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, अपितु मायके से आया उसके अपनों का प्यार होता है। औरतें भिटौली को पूरे गांव या शहर में या अपने आस पड़ोस में बांटती भी हैं। और शहर में अधिकतर आज की जीवन शैली के समय में कई बार समय की कमी के कारण भिटौली मनी ऑर्डर या उपहार भेजकर भी मना लिया जाता है। किंतु पहाड़ी गांव में अभी भी बेटी या बहन के घर जाकर ही भिटौली दी जाती है। भिटौली के पीछे कई लोक कथाएं हैं। एक जनश्रुति के अनुसार जो मैंने भी सुनी है, वही कथा मैं आज आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। किसी गांव में देबुली और नरिया नाम के दो भाई बहन रहते थे। देबुली के लिए अपना भाई बहुत दुलारा था, वो उसे बहुत प्यार करती थी। नरिया भी अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। वे दोनों एक साथ ही खेलते, खाते और पीते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देबुली और नरिया बड़े होते गए और एक दिन ऐसा भी आया जब देबुली की शादी घर वालों ने तय कर दी। कहानी के अनुसार देबुली का ब्याह उसके गांव से बहुत दूर किया गया। अब नरिया अपनी दीदी के वियोग में दुखी रहने लगा। ससुराल और मायका में काफ़ी दूरी होने के कारण देबुली का मायका आना कम ही हो पाता था। नरिया देखता कि गांव में अन्य विवाहिता त्योहारों पर अपने घर आती हैं। इस बात पर नरिया अपनी दीदी को ज़्यादा याद करने लगा और बहुत दुखी भी रहने लगा। नरिया को देख के उसकी इज़ा को फिक्र होने लगी। इज़ा ने नरिया से कहा, बहुत दिन हो गए हैं, तू अपनी दीदी से जाके मिला। कल तू अपनी दीदी से मिल आना और खाली हाथ मत जाना। मैं कुछ चीज़ें दे दूँगी, तो देबुली को दे आना। उसे भी मायके की याद आती होगी। इज़ा ने प्रसाद, पूरी, रायता, पुए, सिंगल, फल, साड़ी, बिंदी आदि ये सारे जो पकवान मैंने आपको बताए, ये उत्तराखंड के ही पकवान माने जाते हैं। टोकरी में रखकर नरिया को दे दी और कहा जाता है कि ये भेंट स्वरूप ले जाकर उसे अपनी दीदी को देना था। नरिया खुशी खुशी देबुली के ससुराल की ओर चल दिया। उसे वहाँ पहुँचने में 4 दिन लग गए। जब नरिया देबुली के घर पहुंचा तो देखा दीदी सोई हुई है। नरिया ने कुछ घंटे इंतज़ार किया, लेकिन देबुली उठी ही नहीं। काम करके थक गई होगी शायद, इस विचार से नरिया ने उसे उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो अपनी बहन की बहुत ही केयर भी करता था और उसे बहुत प्यार भी करता था। दूसरे दिन शनिवार होने के कारण नरिया को आज ही अपने घर वापसी करना था, क्योंकि पहाड़ों में शनिवार को थोड़ा कामकाज या कहीं भी सफ़र पर जाने के लिए उसे उचित नहीं माना जाता। जब बाद में देबुली की आंख खुली तो उसने सामान देखा, तो वो नरिया को इधर उधर ढूंढने लगी। वो बहुत दूर तक गई, लेकिन जब तक नरिया जा चुका था, देबुली को बहुत पश्चाताप होने लगा कि मेरा भाई इतना लंबा सफ़र करके मेरे पास आया, भूखा भी होगा बेचारा, और मैं सोती रही। वो रोने लगी और भय भूको मैं सिती, अर्थात भाई तो भूखा ही रहा और मैं सोती रही की रट लगाती रही। पश्चाताप में देबुली का मन इस प्रकार आघात हुआ कि भय भूको मैं सिती की रट लगाते लगाते देबुली के प्राण पखेरु उड़ गए। माना जाता है कि अगले जन्म में देबुली घुघुती नाम की पक्षी बनी, जो चैत्र मास में भय भूखो मैं सिती की आवाज़ लगाती रहती है। भिटौली उत्तराखंड की विशेष और एक भावनात्मक परंपरा है। विवाहिता महिला चाहे जिस उम्र की भी हो, उसे भिटौली का बेसब्री से इंतज़ार रहता ही है।
आज भी पहाड़ों पर यह मान्यता है कि जब भी कोई विवाहिता लड़की इस घुघुती पक्षी की आवाज सुनती है तो उसका मन अपने मायके की याद में तड़प उठता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।